अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को लेकर क्या कुछ एक्शंस ले रहा है, वही चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। बैक एंड फोर्थ। अब ये जो बैक एंड फोर्थ लिखा है ना, इस टाइटल के माध्यम से एडिटोरियल बताना चाहता है कि आतंकी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान का रवैया क्या है, बैक एंड फोर्थ जैसा है। यानी कि आगे पीछे आना, मतलब कभी आपने कुछ किया 2 कदम, फिर जो है आप पीछे हट गए, तो उसको कहा जाता है बैक एंड फोर्थ। Pakistan must fulfill its FATF obligations. FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या काम है इस संगठन का? इसका काम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह देखना कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, यानी कि FATF मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है। तो FATF ने कुछ निर्देश पाकिस्तान को दिए थे कि भाई पाकिस्तान में आतंकवादी अगर गैर कानूनी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए पाकिस्तान जो है कुछ कार्रवाइयाँ करे। तो ये कुछ एक लिस्ट FATF ने पाकिस्तान को दी थी। उस लिस्ट में बताया गया था कि भाई पाकिस्तान को क्या क्या एक्शन जो है लेने हैं आतंकी गतिविधियों को लेकर। तो एडिटोरियल बात कहता है कि भाई पाकिस्तान को जरूर जो है फुलफिल करना चाहिए FATF ने जो बातें कही थी। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है बाध्यता, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो आपको मानना जरूरी हो। तो जो बातें FATF ने पाकिस्तान को बताई थी, उन बातों का पालन करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को मानना चाहिए उन बातों को। बाय एक्टिंग अगेंस्ट टेररिस्ट, आतंकवादियों के खिलाफ काम करते हुए पाकिस्तान को FATF ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे, उन दिशा निर्देशों को फुलफिल करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। आगे देखते हैं। Pakistan's moves to tackle terrorism on its soil. पाकिस्तान मूव्स कि भाई पाकिस्तान के जो कदम है टू टैकल, टैकल का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना, किसी चीज़ को हैंडल करना। तो पाकिस्तान के जो कदम है किसको हैंडल करने के लिए? टेररिज्म को, आतंकवाद को हैंडल करने के लिए उसकी खुद की ज़मीन पर, पर्टिकुलरली खास करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मतलब है कि भाई जब एक देश से दूसरे देश में जब सीमा लांघ के जब आतंकवाद फैलता है ना, उसके लिए कहा गया है पर्टिकुलरली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हैव ऑफन बीन, अब ये जो हैव आया ना यहाँ पे, ये आया है पाकिस्तान के मूव्स के लिए ना, कि भाई पाकिस्तान क्या कुछ एक्शंस ले रहा है, पाकिस्तान क्या कदम उठा रहा है। तो पाकिस्तान के जो कदम है हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड, पाकिस्तान के जो कदम हैं उनको अक्सर वर्णित किया गया है। किस तरह से है ना, उनको अक्सर जो है डिस्क्राइब किया गया किस तरह से? वन स्टेप फॉरवर्ड, कि पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है, वन स्टेप फॉरवर्ड, एंड वन स्टेप बैक, और फिर जो है एक कदम पीछे चला जाता है ना, इसी के लिए कहा गया है बैक एंड फोर्थ। व्हेन इट कम्स टू द ब्रॉडर सपोर्ट टेरर ग्रुप्स, व्हेन इट कम्स टू द ब्रॉडर सपोर्ट टेरर ग्रुप्स हैव एंजॉयड विद इन द कंट्री। अगर हम बात करें व्हेन इट कम्स, अगर हम बात करें व्हेन इट कम्स टू द ब्रॉडर सपोर्ट, ब्रॉडर सपोर्ट का मतलब है कि भाई एक जो व्यापक सहयोग जो मिला है टेरर ग्रुप्स, कि भाई जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं, आतंकवादी संगठन है, उन्होंने जो आनंद उठाया है ना, जो फायदा उठाया है विद इन द कंट्री, देश के भीतर जो फायदा उठाया है, तो उसको देखकर तो हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद के खिलाफ एक कदम आगे लेता है और फिर एक कदम पीछे खींच लेता है ना। हमें ये देखने को मिला है कि कई टेरर ग्रुप्स हैं जिन्होंने कि पाकिस्तान में जो है एक तरीके से कह सकते हैं आप कि अपनी गतिविधियों को जो है काफ़ी तरीके से जो है अंजाम दिया है। 10 इस प्रकार से it would come as little surprise that within days of issuing a statutory regulatory order। 10 तो इस प्रकार से अगर हम देखें it would come as little surprise, तो इस बात में बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा that within days of issuing, कि पाकिस्तान ने अभी कुछ ही दिनों पहले इशू किया था। क्या इशू किया था? और इशू करने के कुछ ही दिनों बाद, विद इन डेज ऑफ इशूइंग, कि पाकिस्तान ने अभी इशू किया था और इशू करने के तुरंत बाद ही क्या इशू किया था, क्या जारी किया था? एक ऑर्डर जारी किया था, है ना, SRO, है ना, एक स्पेशल ऑर्डर जारी किया था, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। इस ऑर्डर में क्या किया गया था? लिस्टिंग। लिस्टिंग का मतलब होता है सूचीबद्ध करना, है ना, एक सूची निर्मित करना, उस सूची में जो है नाम डालना। तो पाकिस्तान ने एक लिस्ट जारी की थी, उसमें सूचीबद्ध किया था किन किन को? दैट इंक्लूडेड, उस सूची में कौन कौन शामिल था? दाऊद इब्राहिम, द लश्कर ए तैयबा जकीउर रहमान लखवी, एंड अबाउट, और लगभग 85 अदर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। डेजिग्नेटेड का मतलब है नामित, है ना, नामित डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। तो 85 अन्य जो है आतंकवादी शामिल थे, इनमें जो है जकीउर रहमान भी था, इसके अलावा दाऊद इब्राहिम भी था। और इस ऑर्डर में पाकिस्तान ने क्या कहा था? डायरेक्टिंग, निर्देश देते हुए,
ऑफिशियल्स पाकिस्तान ने अपने अधिकारियों को ये निर्देश देते हुए SRO जारी किया था टू इम्प्लीमेंट द UNSC कमेटी रेजोल्यूशंस। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, कि भाई ये जो एक तरीके से हमारी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ना, इस कमेटी ने जो प्रस्ताव, रेजोल्यूशंस का मतलब है कि भाई जो प्रस्ताव है ना, अगेंस्ट देम, यानी कि आतंकवादियों के खिलाफ, खास करके ये जो 85 लोग और ये जो दाऊद इब्राहिम है और जकीर रहमान है ना, इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए UNSC कमेटी की तरफ से जो कुछ कहा गया था, तो पाकिस्तान ने इन दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए जो है अपने अधिकारियों से कहा। पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, लेकिन ये ऑर्डर जारी किया गया, इस ऑर्डर में जो है इन लोगों को लिस्ट किया गया, कुछ आतंकवादियों को जो है लिस्टेड किया गया, लेकिन इस ऑर्डर के जारी करने के बाद में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय है, पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री डिनाइड, उसने जो है इनकार कर दिया। किस चीज़ को इनकार कर दिया? दैट द लिस्टिंग वाज न्यू। भाई पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये लिस्टिंग जो है ना, ये कोई नई लिस्टिंग नहीं है, ये तो पुरानी ही लिस्टिंग है ना, कोई हमने नई लिस्टिंग जारी नहीं की है, नई कोई सूची जारी नहीं की है। आगे देखते हैं। The listing had UNSC and Interpol information on at least 5 Pakistani passports and 3 Karachi addresses that belong to दाऊद। अब देखो, यह जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जो सूचनाएं हैं वे सूचनाएं आधारित हैं, किस पर आधारित हैं? UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अलावा इंटरपोल, इंटरपोल है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, इसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी ना, लगभग ऑन एटलीस्ट कम से कम 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई थी UNSC के द्वारा और इंटरपोल के द्वारा। इसके अलावा 3 कराची एड्रेसेस दैट बिलोंग टू दाऊद इब्राहिम, कि दाऊद इब्राहिम से संबंधित उनके 3 कराची एड्रेसेस के बारे में। इसके अलावा 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट के बारे में जानकारी इंटरपोल ने और UNSC ने जो है पाकिस्तान को प्रोवाइड कराई थी, और ये जो लिस्ट पाकिस्तान ने तैयार की थी, तो इस लिस्ट में इनका भी जो है उल्लेख था। अब देखो दाऊद के बारे में कहा गया, कौन दाऊद कौन है? द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब है पूर्व, अंडरवर्ल्ड डॉन, कि ये पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन है, एंड द अक्यूज्ड, और ये आरोपी है, दाऊद इब्राहिम आरोपी है, अक्यूज्ड, मास्टरमाइंड है ना, मास्टर किसका मास्टरमाइंड? मुंबई 1993 ब्लास्ट, कि भारत के मुंबई में 1993 में जो बम धमाके हुए थे, उनका मुख्य मास्टरमाइंड है ना, मुख्य अभियुक्त है, मुख्य आरोपी है ये। हावेवर, हालांकि द MFA है ना, कि ये जो पाकिस्तान का ये जो विदेश मंत्रालय है, सेज दैट द SRO डिड नॉट इम्प्लाई। अब देखो, एक तरफ तो क्या किया गया है, पाकिस्तान ने SRO जारी किया है, एक स्पेशल ऑर्डर जारी किया है, उस स्पेशल ऑर्डर्स में दाऊद इब्राहिम, जकीर रहमान समेत अन्य आतंकवादियों के नाम जो है शामिल किए गए हैं। और दूसरी ओर पाकिस्तान ने क्या कहा है कि भाई ये जो SRO है ना, इस SRO का ये मतलब नहीं है, इम्प्लाई का मतलब होता है मतलब, संकेत है ना, कि SRO का संकेत ये नहीं है, SRO का मतलब ये नहीं है। क्या मतलब नहीं है? एन एडमिशन, एडमिशन का मतलब होता है स्वीकारोक्ति, किसी बात को स्वीकारना, दैट ही लिव्स देयर, कि भाई पाकिस्तान ने क्या कहा, पहले तो SRO जारी किया, SRO में लिखा, SRO में जो है क्या लिखा गया, क्या लिखी, कि भाई ये जो दाऊद इब्राहिम है, जकीर रहमान है, इसके अलावा अन्य आतंकवादी हैं, इनको जो है लिस्टेड किया गया। इसके अलावा UNSC और इंटरपोल ने जो है पाकिस्तान को जानकारी उपलब्ध कराई। क्या जानकारी उपलब्ध कराई? दाऊद इब्राहिम के बारे में, 3 कराची एड्रेसेस के बारे में, इसके अलावा उसके 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। इनका उल्लेख पाकिस्तान ने अपने स्पेशल ऑर्डर SRO में भी किया। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, उसने इस बात के भी संकेत दिए कि भाई ये जो SRO है ना, SRO का मतलब ये नहीं है, SRO में इस बात को नहीं स्वीकारा गया है कि दाऊद यहाँ रहता है, दैट ही लिव्स देयर, कि भाई दाऊद पाकिस्तान में है, कि दाऊद पाकिस्तान में रहता है, ये SRO का मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। इंस्टीड, पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, इंस्टीड, इसके बजाय, इट आर्ग्यूस है ना, कि वह आर्ग्यू करता है ना, वह आर्ग्यूमेंट देता है, द मूव वाज अ रूटीन वन। भाई पाकिस्तान ने क्या कहा है ना, खास करके पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा कि भाई ये जो कदम हमने उठाया, ये जो SRO जो हमने एक तरीके से जारी किया, ये क्या था, एक ऐसा कदम था जो कि रूटीन के हिसाब से किया गया ना। रूटीन का मतलब क्या होता है? जो आप लगातार करते हो ना, जैसे रूटीन पेट्रोलिंग होती है, रात्रि में गश्त लगाती है पुलिस है ना, तो ये रूटीन के तहत किया गया, एज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल कमिटमेंट, कि पाकिस्तान की
अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट्स का मतलब होता है आपकी प्रतिबद्धताएं, किसी काम को पूरा करने के लिए, पूरा करने को लेकर आपका जो दृढ़ निश्चय होता है ना, वो कहलाता है कमिटमेंट। कि भाई ठीक है, पाकिस्तान जो है एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समूह से, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जो है जुड़ा हुआ है, तो उनके चलते पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय जो भी कोई बात कही जाती है तो उसका पालन करता है पाकिस्तान। तो बस ये रूटीनली ये काम किया गया था। अकॉर्डिंगली है ना, इसके अनुसार पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड टू अलाइन इट्स डोमेस्टिक टेरर लिस्टिंग्स विद दोज issued by the UNSC's ISIL and Al-Qaeda's sanctions committee under UNSC resolution। ये देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत टाइम टू टाइम कई सारे प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे, है ना। उनके नाम है ये 1267 1989 है ना, 2253 है ना। तो ये जो प्रस्ताव पारित किए गए थे UNSCISL के द्वारा, इसके अलावा अलकायदा सैंक्शन कमेटी के द्वारा, तो इनमें जिन आतंकवादी समूहों को लिस्टेड किया गया था उनको पाकिस्तान को उसके खुद के जो आतंकवादी संगठन है उनसे मैच करना था। अलाइन का मतलब होता है मैच करना, है ना। कि पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड, कि भाई पाकिस्तान को इस बात की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है मैच करे इट्स डोमेस्टिक टेरर लिस्टिंग, कि पाकिस्तान ने घरेलू स्तर पर जिन आतंकवादी संगठनों को जो है लिस्ट बना रखी है, जिनकी लिस्ट बना रखी है, तो उनकी लिस्ट को और यूएनएससी की लिस्ट को जो है पाकिस्तान जो है मैच करे, है ना। दस फार अब तक द डोमेस्टिक लिस्टिंग, की पाकिस्तान की जो घरेलू लिस्टिंग है ना, घरेलू जो पाकिस्तान की सूची है जिसमें कि पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों का उल्लेख किया है, मेंटेन्ड अंडर द कंट्रीज एंटी टेररिज्म एक्ट। और ये जो पाकिस्तान की घरेलू आतंकवादी समूह की ये जो लिस्ट बनती है ना, इसको मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है? ये मेंटेन की जाती है किसके अंडर में? कंट्रीज एंटी टेररिज्म एक्ट, कि पाकिस्तान का एंटी टेररिज्म एक्ट है ना, कि ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट है ना, तो एंटी टेररिज्म एक्ट बाय द नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी NACTA के द्वारा ये लिस्ट जो है मेंटेन की जाती है। किसके द्वारा? नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। काउंटर का मतलब क्या होता है? किसी का विरोध, किसी को जो है एक तरीके से किसी के खिलाफ टकराना, है ना, किसी का विरोध करना, काउंटर अटैक किसी के खिलाफ। तो नेशनल काउंटर टेररिज्म एक्ट अथॉरिटी बनी हुई है। यह जो है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है काम करती है। और यह क्या करती है? पाकिस्तान में जो भी घरेलू रूप से आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं उन्हें रोकने का काम करती है। तो यह जो नाक्टा है, NACTA है, हैड नॉट इंक्लूडेड आइदर दाऊद और लखवी। इन्होंने दाऊद और लखवी दोनों को ही, ये जो नाक्टा है ना, इसने दाऊद और लखवी दोनों को ही अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया था। हु वाज, अभी देखो इन्हीं के लिए कहा गया दाऊद और लखवी, हु वाज ट्राइड ब्रीफली फॉर द 26/11 अटैक्स बट वाज ग्रांटेड बेल इन 2014। तो क्या कहा गया इसके दाऊद और लखवी के लिए? हु वाज ट्राइड, ट्राइड का मतलब होता है किसी पर अभियोग चलाना, है ना, किसी पर मुकदमा चलाना। ब्रीफली मतलब एक छोटे टाइम पीरियड के लिए, कि भाई 26/11 का ये जो अटैक हुआ था, उस अटैक के लिए क्या किया गया था, इस पर ये जो लखवी है इस पर क्या किया गया था, कुछ समय के लिए मुकदमा चलाया गया था, बट वाज ग्रांटेड बेल, बाद में इसको जमानत दे दी गई थी। कब? 2014 में। आगे देखते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का शब्द, कॉन्ट्रास्ट का हम प्रयोग करते हैं जब दो बातों में विरोध हमें दर्शाना हो, है ना, तब हम कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग करते हैं ना। तो इन कॉन्ट्रास्ट हमें लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद एंड जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर हु वाज डेजिग्नेटेड बाय द UNSC इन May 2019। तो देखो इनको क्या किया गया था कि इन कॉन्ट्रास्ट लश्कर चीफ हाफिज सईद एंड जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर। तो ये जैश ए मोहम्मद चीफ जो मसूद अजहर है, हु वाज डेजिग्नेटेड, जिसको कि क्या किया गया था, मतलब नामित किया गया था। डेजिग्नेटेड का मतलब है नामित किया गया था बाय द UNSC, यूनाइटेड, ये जो नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसने May 2019 में मसूद अजहर को जो है नामित किया था, यानी कि इसको जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि हिट लिस्ट में डाला था। हैव बीन एडेड टू द डोमेस्टिक नाक्टा लिस्ट। इन दोनों व्यक्तियों को, हाफिज सईद को और मसूद अजहर को जो है ऐड किया गया है किसमें? पाकिस्तान की जो घरेलू नाक्टा लिस्ट है ना। नाक्टा लिस्ट का मतलब वो जो लिस्ट तैयार की जाती है ना, कि घरेलू स्तर पर, यानी कि पाकिस्तान में कौन कौन आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, उनको कौन कौन चला रहे हैं। तो नाक्टा ने इन दो लोगों को जो है शामिल किया था, लेकिन दाऊद इब्राहिम और जकीउर रहमान को शामिल नहीं किया गया था। द MFA है ना, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है ना पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय, ऑल्सो क्लेम्स दैट, वह इस बात का भी दावा करता है दैट द लिस्टिंग, कि भाई वो जो सूची बनाई गई, दैट इंक्लूडेड दाऊद एंड लखवी
हैड बीन इशूड अर्लियर। तो ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है कि भाई एक लिस्ट जिसमें कि दाऊद को और लखवी को भी शामिल किया गया था वह पहले इशू की गई थी, हैड बीन इशूड अर्लियर, उसको पूर्व में इशू किया गया था, एक क्लेम। लेकिन ये जो पाकिस्तान का दावा है ना, कौन सा दावा, कि दाऊद और लखवी को पहले हमने एक लिस्ट जारी की थी, उस लिस्ट में हमने दाऊद और लखवी को जो है शामिल किया था, लेकिन इस दावे का भारत जो है विरोध करता है, एक क्लेम। ये एक ऐसा दावा है काउंटर जिसका विरोध किया जाता है, किसके द्वारा, बाय इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेस, कि भारतीय सरकार के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि भाई ये पाकिस्तान का दावा झूठा है। हु से दिस इज ए फर्स्ट, लेकिन भारत का क्या कहना है, भारत सरकार का, कि भाई ये जो है पहली बार है, हु से दिस इज ए फर्स्ट। आगे देखते हैं। The confusion over the SRO, the confusion over the SRO and Pakistan's disclaimer, disclaimer का मतलब होता है अस्वीकरण, किसी बात को स्वीकार करने से मना कर देना, कि भाई ये जो SRO को लेकर जो कन्फ्यूजन है ना और पाकिस्तान का जो अस्वीकरण है, गिव क्रेडेंस। अब देखो दो बातें हैं, क्या कि ये जो SRO है, इस SRO में तो आप कहते हो कि भाई ठीक है, अपने अधिकारियों को आदेश देते हो कि भाई आतंकवादियों के खिलाफ जो है एक्शन लिए जाए, है ना, और जो है कानूनों को लागू किया जाए। दूसरी ओर पाकिस्तान यह बात भी कहता है, क्या बात कहता है, कि भाई SRO का मतलब ये नहीं है कि दाऊद पाकिस्तान में है। तो ये जो दो बातें हैं, SRO को लेकर जो कन्फ्यूजन है और ये जो पाकिस्तान का अस्वीकारकरण है, यह विश्वसनीयता प्रदान करता है। क्रेडेंस का मतलब होता है विश्वास, गिव क्रेडेंस टू द बिलीफ, है ना। तो इससे इस बात को विश्वास मिलता है, किस बात को विश्वास मिलता है, दैट इट्स गवर्नमेंट, कि भाई ये जो पाकिस्तान की सरकार है, लैक्स अ सीरियसनेस, इसमें गंभीरता का अभाव है, ऑफ पर्पस, पर्पस का मतलब है उद्देश्य, कि भाई जो पाकिस्तान की सरकार है उसके जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों में गंभीरता का अभाव है। When it comes to its actions against all terrorists, कि जब आतंकवादियों के खिलाफ काम करने की नौबत आती है, जब आतंकवादियों के खिलाफ एक्शंस लेने की बात आती है, तो पाकिस्तान की सरकार में के उद्देश्य जो हैं उनमें गंभीरता का अभाव हमें देखने को मिलता है। इफ इन फैक्ट, एडिटोरियल कहता है कि अगर वास्तव में द SRO हैड नेम्ड दीज टेररिस्ट इन पास्ट ऑर्डर्स, कि यदि SRO हैड नेम्ड, कि भाई एक ऑर्डर जारी किया गया था, एक SRO जारी किया गया था पिछले समय में ना, बीते समय के दौरान, है ना, और उस पिछले समय के दौरान दाऊद को जो है लिस्ट में शामिल किया गया था, देन वाई इट फेल्ड टू ऐड देम टू इट्स डोमेस्टिक लिस्टिंग। तो फिर जब SRO में आपने दाऊद को शामिल किया था, तो फिर ये जो डोमेस्टिक लिस्टिंग आपकी तैयार हुई थी, घरेलू सूची जो आपकी तैयार हुई थी, उसमें इन व्यक्तियों के नाम क्यों नहीं थे, ये एडिटोरियल बात करता है। इफ इट हैज इंक्लूडेड दाऊद्स एड्रेस एंड पासपोर्ट इन इट्स ऑन SRO। अब देखो ये बात है, देखो थोड़ी सी डाउट वाली, इफ इट हैज इंक्लूडेड, कि यदि पाकिस्तान ने दाऊद के एड्रेसेस को और उसके पासपोर्ट को SRO में इंक्लूड किया था, डायरेक्टिंग ऑफिशियल, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने निर्देश दिए थे अपने अधिकारियों को टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के कि एवरीवन ऑन द लिस्ट, कि इस लिस्ट में जो भी लोग हैं, डज नॉट हैव एक्सेस टू फंडिंग, इस लिस्ट में जो भी हैं उन्हें किसी भी तरह की फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें किसी भी तरह का पैसा उनकी पहुंच में नहीं होना चाहिए। एक्सेस के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, एक्सेस टू का मतलब होता है पहुंच में होना। तो पाकिस्तान ने जो है ये सुनिश्चित किया था, अपने अधिकारियों से कहा था कि भाई इस लिस्ट में जो भी हैं उन लोगों तक किसी भी तरह का पैसा नहीं पहुंचना चाहिए, न उनके पास हथियार पहुंचने चाहिए, न वे किसी तरह की जो है एक तरीके से आप उनको जो है ट्रेवल के उनको साधन उपलब्ध होने चाहिए। देन फॉर द फॉरेन मिनिस्ट्री टू से इट, तो ठीक है जब पाकिस्तान ने इतना कुछ कहा, लेकिन फिर फॉरेन मिनिस्ट्री टू से इट इज पेइंग लिप सर्विस टू द FATF डायरेक्टिव्स, है ना। अब यहाँ पे ये जो इट आया ना, ये किसके लिए आया, ये इट आया है किस बात के लिए, कि भाई फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बात कही, क्या बात कही, फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि ये जो SRO हमने जारी किया है, इस SRO जारी करने का मतलब ये नहीं है कि दाऊद पाकिस्तान में रहता है। तो फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसा कहा जाना क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है लिप सर्विस कर रहा है किसको, FATF के निर्देशों के प्रति। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो डायरेक्टिव्स हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो डायरेक्टिव्स हैं,
उन डायरेक्टिव्स को लेकर पाकिस्तान क्या कर रहा है, लिप सर्विस पे कर रहा है। देखो ये एक ईडियम है, पे लिप सर्विस। क्या मतलब होता है पे लिप सर्विस का? पे लिप सर्विस का मतलब होता है कि यह दिखाना कि हाँ आप किसी चीज को सपोर्ट करते हो, लेकिन वास्तव में कुछ न करना, उसे कहा जाता है पे लिप सर्विस। यानी कि एक तरह की झूठी हमदर्दी दिखाना, एक तरीके का झूठा प्रेम प्रदर्शित करना, उसको कहा जाता है पे लिप सर्विस। भाई आप एक तरफ तो क्या बोला, एसआरओ में आप बोलते हो कि हाँ दाऊद के एड्रेस हैं, हाँ दाऊद के पासपोर्ट है, और दूसरी ओर पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय जो है इनकार करता है कि भाई ये जो एसआरओ जारी किया गया है, इस एसआरओ का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ रहता है। तो फिर ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आप जो है बस ढीलम ढाला एक्शन ले रहे हो, है ना, सिर्फ लिप सर्विस, कि भाई नाम मात्र को जो है आप एक्शन ले रहे हो, है ना, ढंग से एक्शन लेने की आपकी कोई मंशा नहीं है, उसको कहा जाता है पे लिप सर्विस, है ना। जैसे नेता करते हैं ना, बोलते तो है, कई भाषण देते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं करते, तो उसको कहा जाता है पे लिप सर्विस। तो विदेश मंत्रालय के द्वारा, ये जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ऐसा कहा जाना क्या दिखाता है, इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। यह जो है एक चिंता का मामला है, यह एक चिंता का विषय है। फाइनली हम क्या कह सकते हैं, रिगार्डलेस, है ना, बिना इस बात की परवाह किए, ऑफ विच लिस्ट पाकिस्तान प्लेसेस एनी ऑफ द टेररिस्ट नेम, कि पाकिस्तान किस लिस्ट में किस आतंकवादी का नाम डालता है, इस बात को तो जाने दो, इस बात को छोड़ो, इस बात की परवाह किए बिना, एंड व्हेन इट डिड सो, और मतलब पाकिस्तान ने कब कौन सी लिस्ट बनाई, कब किस आतंकवादी का नाम जो है किस लिस्ट में डाला, है ना, कब उसने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन प्रश्न यह है, द क्वेश्चन इज व्हाट हैज पाकिस्तान डन टू इन्वेस्टिगेट, कि भाई पाकिस्तान ने किया क्या है जांच करने के लिए, प्रोसिक्यूट अभियोग चलाने के लिए, एंड अप्रीहेंड देम, अप्रीहेंड का मतलब है किसी को गिरफ्तार करना, कि भाई ठीक है पाकिस्तान ने इस बात को जाने दो, है ना, इनका तो चक्कर ही छोड़ो कि पाकिस्तान ने किस आतंकवादी का नाम किस लिस्ट में डाला, कौन सी लिस्ट कब तैयार की। प्रश्न यह उठता है कि पाकिस्तान ने ये जो आतंकवादी थे इनके खिलाफ जांच करने के लिए क्या किया, इनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए क्या किया, इनको गिरफ्तार करने के लिए क्या किया। इन अक्टूबर पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड, अब ये जो आने वाला अक्टूबर है ना, पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड, कि पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद है, टू फेस, कि भाई पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा किस चीज का, सम ऑफ दीज क्वेश्चंस एट द FATF प्लेनरी सेशन। ये जो प्लेनरी शब्द आया ना, इस प्लेनरी का मतलब होता है एक मीटिंग, जिस मीटिंग में सभी मेंबर भाग लेते हैं, है ना, एक मीटिंग जिस मीटिंग में सभी मेंबर भाग लेते हैं ना। तो क्या होगा, ये जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी मीटिंग जो है अक्टूबर में आयोजित की जाएगी। उस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान को जो है काफ़ी सारे प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा कि भाई उसने आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए और आतंकवादियों के खिलाफ जो है क्या कुछ एक्शंस लिए, है ना। और इस मीटिंग में विच विल डिसाइड इफ इट्स एक्शंस मेरिट, तो ये जो मीटिंग होगी इस मीटिंग में यह डिसाइड किया जाएगा, ये जो मीटिंग होगी ना इस मीटिंग में यह डिसाइड किया जाएगा कि इफ इट्स एक्शन, कि भाई जो पाकिस्तान ने एक्शन लिए आतंकी गतिविधियों के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ, मेरिट का मतलब होता है डिजर्व करना, कि जो एक्शन पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ लिए क्या वे एक्शन इस बात को डिजर्व करते हैं, क्या वे एक्शन इस लायक थे। ए रिप्रीव का मतलब होता है दंड मुक्ति, है ना, एक राहत मिल जाना, है ना, दंड विराम मिल जाना, फ्रॉम द ग्रे और इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट। देखो पाकिस्तान अभी क्या है, ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है, FATF के द्वारा जिन देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है उसका मतलब है कि भाई इन देशों में कुछ गड़बड़ एक्टिविटीज हो रही हैं, ये देश जो है शक के दायरे में है। इंक्रीज्ड का मतलब क्या है, बढ़ी हुई। मॉनिटरिंग का मतलब है निगरानी, कि भाई इन देशों के ऊपर जो है निगरानी को बढ़ा दिया जाता है ना, इन देशों के ऊपर डाउट किया जाता है कि हाँ ये देश जो है गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं, या फिर ये देश जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि आतंकवादियों को जो फंडिंग प्राप्त हो रही है उस फंडिंग को नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये जो मीटिंग होगी इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान इस योग्य है, कि क्या पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ ऐसे एक्शंस लिए हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया जाए और बी डाउनग्रेडेड, या फिर पाकिस्तान को और देखो अपग्रेड का मतलब क्या होता है, किसी का दर्जा ऊपर उठाना, डाउनग्रेड का मतलब है किसी के दर्जे को और ज़्यादा गिरा देना, या फिर पाकिस्तान को और ज़्यादा गिरा दिया जाए, है ना, उसके दर्जे को गिरा दिया जाए टू द ब्लैक लिस्ट में डाल देना का मतलब है 100% श्योर हो जाना कि हाँ यह देश तो पक्के में 100% यहाँ पर जो है गलत हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्लैक लिस्ट में आ जाना, है ना, टू द ब्लैक और हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन।
हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब हो गया अधिकार क्षेत्र, है ना। तो क्या मतलब ये जो मीटिंग होगी ना अक्टूबर में, इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए या फिर उससे भी बुरा हाल पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए और पाकिस्तान को जो है बिल्कुल हाई रिस्क क्षेत्र में डाल दिया जाए। लिस्ट एंड फेस सैंक्शंस। अब देखो क्या होता है कि जब किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है या फिर कोई देश हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत डाल दिया जाता है, तब फिर क्या किया जाता है, उस देश पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। उस देश पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। ये जो सैंक्शंस शब्द आया ना, इस सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, कि भाई कई तरह के प्रतिबंध है ना, कि भाई जैसे व्यापार के प्रतिबंध लगा दिए ना, इसके अलावा और भी कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। फेस का मतलब है सामना करना, है ना। तो अब ये अक्टूबर की जो मीटिंग होगी FATF की, उस मीटिंग में ही जाके पता चलेगा कि क्या इस मीटिंग में क्या होता है ना, इसका क्या नतीजा निकलता है, कि क्या पाकिस्तान को जो है राहत मिलेगी, है ना, रिप्रीव, है ना, कि भाई राहत मिलेगी पाकिस्तान को और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर इस मीटिंग में पाकिस्तान का और भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और पाकिस्तान को जो है काफ़ी सारे सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान नीड्स टू शो प्रूफ ऑफ इट्स एक्शंस ऑन द ग्राउंड, कि यह जो मीटिंग होगी FATF की अक्टूबर में, उस मीटिंग में पाकिस्तान को जरूरत है, पाकिस्तान नीड्स टू शो प्रूफ, कि भाई पाकिस्तान को एक कुछ प्रूफ दिखाने होंगे, कुछ सबूत दिखाने होंगे कि वास्तव में जमीनी स्तर पर पाकिस्तान ने क्या कुछ कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ की, रेदर देन, बजाय इसके गोइंग बैक एंड फोर्थ, है ना, कि भाई वही गोइंग बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे होना, ऑन द पेपर, है ना, कि खाली पेपरबाजी करना, है ना, कि पेपर में आपने कुछ दिखा दिया कि हाँ हमने इनको गिरफ्तार कर लिया, इनके खिलाफ कार्रवाई चल रहे हैं, फिर जो है कुछ मना कर दिया, फिर कुछ हाँ कर दिया, फिर कुछ ना कर दिया, तो इसको बोलते हैं गोइंग बैक एंड फोर्थ, है ना, ऑन द पेपर, कि खाली पेपरबाजी करने के बजाय, है ना, पेपरबाजी होती है ना कि भाई वही खाना पूर्ति कर रहे हैं ना, तो यही एडिटोरियल कहना चाहता है फाइनली, कि पेपर वर्क करने के बजाय, खाली खाना पूर्ति करने के बजाय पाकिस्तान को यह दिखाना होगा, इस बात का प्रूफ दिखाना होगा कि हाँ वास्तव में पाकिस्तान ने आतंकी गतिविधि और आतंकवादियों को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाइयां की। तो यह था हमारा आज का एडिटोरियल।